हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में। जैसे कि स्टार्टिंग ना इस चैप्टर में हो रही है डी मास से। ठीक है, पहले हम उसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो, डी मास कहूँ या फिर बोर्ड मास कहूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी के लिए ही नहीं कह रही मैं आपको कि आप 6th क्लास में इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, लाइफ टाइम के लिए जब तक आपके पास मैथ्स रहेगा ये सब टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको समझिएगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक ही समझाने वाली हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कराऊंगी आज की क्लास में। तो बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बोला, क्या बोला है यहाँ पर, BODMAS, ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। आप सभी को पता है कि हमारे पास मैथ्स में 4 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं। आपने ये चारों चीज़ें शायद बचपन से आप करते आ रहे हो, 3rd या 4th क्लास से, 2nd क्लास से भी मैं आपको कह सकती हूँ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप सीखते आ रहे हो। ठीक है, अब जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती रहेंगी तो जो इनके क्वेश्चंस हैं ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते रहेंगे। मतलब आपको एक ही इक्वेशन में ये सारे ऑपरेशंस लगे हुए होंगे, तो आप उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? हमें कैसे पता चलेगा अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही जगह लगा हुआ है, कई सारी डिजिट्स के बीच में ये सारे ऑपरेशंस लगे हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि पहले प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना? थोड़ा मुश्किल। कई बच्चे पहले प्लस कर देंगे, कई बच्चे पहले माइनस कर देंगे, कई पहले मल्टीप्लाई करेंगे और कई पहले डिवाइड कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक हमारे को डी मास का कंसेप्ट नहीं पता होगा। लेकिन अब हम वो कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, तो उसके बाद आपको जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग ही अगर कोई भी इक्वेशन आए, ठीक है, तो आप उसको उसी कंसेप्ट से करोगे। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आपके पास वो कंसेप्ट। वो कंसेप्ट है यहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा, मैं हाईलाइट करती हूँ साथ के साथ में। ठीक है, ये रहा वो पूरा कंसेप्ट, BODMAS। ठीक है, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब मैथ्स में ऑफ है, यहाँ पर तो ऑफ है, लेकिन ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। D नाम ही बता रहा है डिवीज़न, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाला अगर कोई हो तो वो सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, आखिरी में जाके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में ही चलता है, आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको डी मास, सॉरी, बोर्ड मास पता चल गया क्या है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, डी मास भी लग सकता है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो तब लग सकता है जब आपके पास ब्रैकेट और ऑफ ना हो तो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ये तो मेरे को पता चल गया कि बोर्ड मास क्या है। इसके साथ साथ ना कुछ डेफिनेशंस है जो आपको इस चैप्टर में लिखनी है, तो मैं वो साथ के साथ मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। आप इसमें से ही लिखोगे, मैं अलग से आपको उसकी PDF में नहीं दूंगी मार्क करके। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर लिखनी है ये, मैं यहाँ मार्क करती जा रही हूँ, आपको यहाँ से ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद दा से आपको यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है ना? उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको लिखना है, मैंने मार्क कर दिया है, तो मैं अब इसको हटा रही हूँ ताकि मैं आपकी आगे की डेफिनेशंस मार्क कर दूँ। तो आपको ये यहाँ तक का कॉपी में लिखना है, मैंने स्टार बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे का आपको यहाँ पर क्या करना है। इसके बाद आपको ये नहीं लिखना है, मैं डायरेक्ट आपको उसका यूज़ करवाती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा जो बना हुआ है आपके पास, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सेम एज इट इज़। ठीक है, मैं स्टार बना देती हूँ कि उसके बाद ये आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई कॉपी में लिखने के लिए। अब आती है उसके बाद ब्रैकेट्स। तो कुछ ब्रैकेट्स जैसे आपने यहाँ पहले ही पढ़ा है, बी में ब्रैकेट्स हैं, तो ये कौन कौन से तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। लिखा टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, समटाइम वी केम अक्रॉस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरियस ब्रैकेट्स, लुक एट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देख लो आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के ब्रैकेट हैं। कर्ल ब्रैकेट होता है, कोई कर्ली ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, है ना? तो ये ब्रैकेट्स हैं क्या? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कॉपी में आपको ये पूरी लाइन ये लिखनी है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बीच का कुछ भी नहीं लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। स्टार बना दिया मैंने कि आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ आप ऊपर। ठीक है, अब आपको ये वाले 2 पॉइंट्स भी लिखने हैं। ठीक है ना? सिंपल ब्रैकेट वाला लिखना है, और कई बार ये होता है हाइफन लगा हुआ होता है। ठीक है, लाइन और बेस ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, और 2 डॉट लगी होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद ये लिखना है। ये तो मुझे पता चल गया कि ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, लेकिन इन ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करूँ? तो सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करोगे।
ठीक है। उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने की भी सीक्वेंस है पूरी, तो उसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करोगे। आगे पीछे कोई भी ब्रैकेट पहले नहीं सॉल्व कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया कॉपी में क्या क्या लिखना है, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको ये कॉपी में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर कह रहा है इनसाइड द ब्रैकेट्स वी फॉलो द ODMAS रूल वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो B का मतलब तो ब्रैकेट ही है ना, इसलिए मैंने यहाँ से B हटा दिया है, सिर्फ ODMAS लिख दिया है। तो ये भी आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, स्टार बना दिया मैंने कि ये भी आपको कॉपी में लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब रूल्स है, यहाँ पर रूल्स नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगी। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। आज मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी। डी मास में आपको बता चुकी हूँ, बोर्ड मास भी बता चुकी हूँ क्या है, ब्रैकेट्स बता दिए, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, यूज़ ब्रैकेट टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ ब्रैकेट्स का यूज़ करके ना, ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, सॉल्व नहीं करना। आपसे कह रहे हैं 7 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 5। 7 को डिवाइड करो 12 और 5 के डिफरेंस से, तो कैसे लिखेंगे? 7 को डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन लगा दिया, ब्रैकेट 12 और 5 के डिफरेंस से, तो 12 माइनस 5। ठीक है ना, ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड में आपसे यहाँ पर कह रहा है मल्टीप्लाई करना है 6 को विद द सम ऑफ 9 एंड 4। तो 9 और 4 का सम निकालना है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखूंगी 9 एंड 4। दिख रहा है ना, मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 9 एंड 12। 9 और 12 का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? 13 और 12 के सम में से, फ्रॉम द सम ऑफ 13 एंड 12। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले आता है ना सब्ट्रैक्शन में, तो 13 प्लस 12 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, और किसके डिफरेंस से करना था? 9 माइनस 2, ये रहा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं लास्ट। एड द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। 5 और 2 का जो प्रोडक्ट होगा उसको प्लस करना है, किस में? 18 और 15 के डिफरेंस में। तो 5 इंटू में 2, ठीक है, प्लस करना है इनके डिफरेंस में, तो 18 माइनस 15 ब्रैकेट में रख लिया, इनका डिफरेंस निकालूंगी और फिर 5 इंटू 2 में क्या कर दूंगी? 5 इंटू 2 मतलब 10 में प्लस कर दूंगी। ठीक है, आपको ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आज आपको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई है, तो इसमें बोर्ड मास लगाना है। तो आज आप पहले अपनी कॉपी में सारी डेफिनेशंस लिख लो, बोर्ड मास समझ लो क्या है आपके पास। उसके बाद कल से हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी डेफिनेशंस मैंने मार्क कराई थी, सारी डेफिनेशंस आपको कॉपी में लिखनी है। बाकी का काम कल करेंगे। थैंक यू।